हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। एक और नया दिन प्रभु ने हमें दिया कि हम उनके वचनों पर मनन कर सकें। आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं, प्रार्थना पूर्वक सुने। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद। एक बार फिर से अपने आप को हम आपके हाथों में सौंपते हैं ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता सकें, आपके जीवित गवाह होकर जीवन बिता सकें। अपने वचन से हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। उठ गए हैं? अगर आप विदेश में रह रहे हैं, वहां शायद शाम हो या दोपहर या फिर सुबह भी हो, समय चाहे जो भी हो, हमेशा परमेश्वर का वचन सुनना उत्तम है। संसार की ओर देखने पर आज संसार में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर हम जो परमेश्वर की संतान हैं, हम में बोझ होना चाहिए, प्रार्थना का बोझ होना चाहिए। आज अनेक लोगों के लिए विनती करने की आवश्यकता है। क्या देश विदेश की परिस्थितियों को आप देख रहे हैं? आज संसार में जो कुछ हो रहा है आप समझ पा रहे हैं? भयंकर अकाल की स्थिति होगी। युद्ध के विषय हम सुनते रहेंगे या फिर युद्ध की चर्चाएं होती रहेंगी। अंत के दिनों में प्रेम कम हो जाएगा, विश्वास कम हो जाएगा, अन्याय चरम पर होगा। इन तमाम बातों को हम होते हुए देख रहे हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन की ओर इशारा करता है। आज भी संसार में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार नहीं किया। आज भी हम ऐसे कई लोगों को देख सकते हैं जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। हम लोग जो विश्वासी हैं, परमेश्वर के वचन को हर रोज सुनते हैं। परमेश्वर हमारे विषय क्या सोचते हैं यह समझना जानना एक पहलू है। संसार में क्या कुछ हो रहा है यह जान समझकर परमेश्वर से विनती करना दूसरा पहलू है। एक विश्वासी को अपने आप के लिए प्रार्थना करते हुए खुद पतित ना हो, इसमें सावधान रहने के साथ साथ जो गिर गए हैं वे उठाए जाएं, जो परेशानी में है, तकलीफ में है, शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं, वे बचाए जाएं, उसके लिए प्रार्थना उसे करना है। आज मध्यस्थता करने वालों की आवश्यकता प्रभु को है। वचन में जब आप देखते हैं दानिएल को, नहेमिया को, उन्होंने पूरे एक जनसमूह के लिए मध्यस्थता की, प्रार्थना की। दानिएल की प्रार्थना पर अगर आप गौर करें, दिन में 3 बार दानिएल प्रार्थना करता था, लेकिन उसकी प्रार्थना का विषय क्या हुआ करता था? किस विषय को लेकर उसने प्रार्थना की? दानिएल की पुस्तक को अगर आप पढ़ें तो आप यह समझ पाएंगे। दानिएल की कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं थी। व्यक्तिगत प्रार्थना मतलब प्रभु पत्नी बच्चों को संभालें, हमें एक घर दे, हमें अच्छी आमदनी प्रदान करें, हमें एक अच्छी कार दें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद करें। अधिकतर हमारी प्रार्थना यही तो होती है। बूढ़े हो जाने पर भी तो हमारी प्रार्थना लगभग यही रहती है। लेकिन देश के लिए प्रार्थना करने वाले आज कहां हैं? नाश होने वालों के लिए प्रार्थना करने वाले कहां हैं? यहां दानिएल की प्रार्थना का विषय परमेश्वर के लोग थे। उस समय इस्राएल की जो प्रजा थी वह गुलामी में थी, बंधन में थे। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को आजादी से रहने के लिए कई सारे मौके, कई अवसर प्रदान किए, कई भविष्यवक्ताओं को भेजा। उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने कई बार उन्हें चेतावनी दी। वे बार बार परमेश्वर की खिलाफत करते रहे। प्रभु ने उन्हें गैर यहूदियों के हाथ छोड़ दिया। मिस्री होने दीजिए या फिर मिद्यानी होने दीजिए या फिर फिलिस्ती, इस प्रकार से कई क्रूर राजाओं के हाथों, पहले फिरौन और उसकी सेना, और अब जब नबूकदनेस्सर इस्राएलियों को अपने अधीन कर लेता है। यह सब कुछ देखने वाला दानिएल, जो स्वयं एक यहूदी था, खुद नबूकदनेस्सर की बंधुआई में था। दानिएल के साथ कई और लोगों को जवानी में ही बंदी बनाकर लाया गया। यहूदी जो लोग थे काफी प्रतिभावान हुआ करते थे।
बुद्धिमान और गुणवान हुआ करते थे। ऐसे प्रतिभावान यहूदी युवाओं को चुनकर उन्हें बाबिलोनी आचार विचार सिखाया जाने लगा ताकि उन्हें बाबिलोन के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आज शैतान भी कुछ ऐसा ही करता है। परमेश्वर द्वारा चुने गए परिवारों को, परमेश्वर के संतानों को वो ले जाकर अपने तौर तरीके सिखाता है, गलत आचरण सिखाता है, सांसारिकता को सिखाता है। आज कितने ही ऐसे परिवार हैं जो परमेश्वर द्वारा चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को शैतान के हाथों में सौंप दिया, आज उसके गुलाम होकर जी रहे हैं। अगर आज आप और मैं परमेश्वर की इच्छानुसार जीवन बिता रहे हैं तो यह केवल उनका अनुग्रह है। दानियेल अगर गैर यहूदी देश में भी परमेश्वर का गवाह होकर रह पाया क्योंकि वह प्रार्थना करने वाला था। उसने केवल अपने आप के लिए प्रार्थना नहीं की, उसने पूरी इस्राएल जाति के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। दानियेल की पुस्तक 9वें अध्याय अगर हम देखें, दानियेल परमेश्वर के दिए हुए वायदे को याद करता है। अगर मेरी संतान अपने पापों से पश्चाताप कर मेरी ओर फिरें तो मैं दया करूंगा। परमेश्वर के इस वायदे को याद करते हुए दानियेल 9:4 में दानियेल यहां प्रार्थना करता है। देखिए दानियेल 9:4, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, आप महान और भय योग्य परमेश्वर हैं, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। 6वीं आयत भी देखिए, तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बात करते थे, उनकी किसी भी बात को हमने नहीं सुना। प्रभु, आप महान हैं, आप भय योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु, आप विश्वास योग्य हैं। आपने अपने नबियों द्वारा हमारे राजाओं से, हमारे हाकिमों से, हम सब से बात की, लेकिन हमने नहीं सुना और आपके विरुद्ध बलवा किया। हमने आपके विरुद्ध पाप किया, हमने बलवा किया प्रभु। जी हां, जब हम प्रभु के सामने जाते हैं हमें मानना होगा वे कौन है और हम कौन। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, पत्नी के सामने नाटक कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हम कौन हैं? जब हम अपने आप को उनके सामने खड़ा करेंगे, हम समझ पाएंगे हमारे आत्मिक जीवन की वृद्धि कैसी है। प्रार्थना का विधान यह नहीं प्रभु मुझे वो दे दो, प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, या फिर प्रभु मैंने ये किया, प्रभु मैंने वो किया, यह सब नहीं है। अपनी कमजोरी और उनकी महिमा का अंगीकार कर उनके सानिध्य में होकर उनका अनुग्रह मांगना, विनती करने का पहला तरीका है। अब आगे देखिए 7वीं आयत, हे प्रभु आप तो धर्मी हैं। आखिरी भाग देखिए, आपने हमारे विश्वासघात के कारण हमें देश देश में तितर बितर कर दिया और हमें लज्जित होना पड़ा। प्रभु आप हमेशा धर्मी परमेश्वर हैं। हम ही हैं जो बेशर्म हैं, बुद्धिहीन हैं, जानते हुए भी गलतियां करने वाले हैं। हमसे इतना अधिक प्रेम करने वाले परमेश्वर से हमने बलवा किया, इसीलिए हमें तितर बितर होना पड़ा और शर्मसार होना पड़ा। यह पूरा अध्याय दानियेल की प्रार्थना है। आजकल जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं उनमें भी अकाल पड़ रहा है। अमेरिका होने दीजिए या फिर इंग्लैंड होने दीजिए, ऐसे कई देशों की स्थिति आज हम जानते हैं। वहां के हालात कैसे हैं हम बखूबी देख रहे हैं। जैसे जैसे वहां वचन की कमी होने लगी, अन्य तमाम चीजों की कमी होने लगी, नेतृत्व का अभाव नजर आ रहा है, अच्छे अगुओं की, अच्छे नेताओं की कमी नजर आ रही है। परमेश्वर से प्रेम करने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले अगुए नहीं हैं। अच्छे नेताओं के अभाव में देश बर्बाद हो जाता है और आजकल कई देशों की स्थिति ऐसी ही है। संसार भर के देशों को उठाकर देखिए, आज जिस किसी देश में अकाल की समस्या है, कारण है नेतृत्व का अभाव। चाहे पाकिस्तान हो या फिर श्रीलंका। अरे दूसरे देशों से मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो आज इंडिया में रहता हूं और यहां पर तो सब कुछ ठीक है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो सुनिए, एक वास्तविक मसीह के नाते अपने देश के साथ साथ अन्य देशों के लिए विनती करना हमारी जिम्मेदारी है। एक संकीर्ण या स्वार्थी आत्मिक जीवन ना जीते हुए
क्योंकि परमेश्वर सभी के परमेश्वर हैं, इसीलिए तमाम मनुष्य जाति के लिए प्रार्थना करने की जिम्मेदारी हम पर है। हमने परमेश्वर को जाना है, उनकी आशीषों को पाया है, इसीलिए दूसरों के लिए हमें विनती करना है। दानियेल एक उच्च स्तरीय अधिकारी था, उसके जीवन में कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो परमेश्वर की प्रजा के लिए विनती करता है, अपने आप को भी सबके साथ। वो गिनता है, हमने कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने किया, ऐसे ही प्रार्थना नहीं कर रहा। मैं भी एक यहूदी हूं, मैं भी परमेश्वर की संतान हूं, मुझे भी परमेश्वर का एक गवाह होकर जीवन जीना है, ऐसी इच्छा रखता था। अपने को छोटा किया। अपने सहविश्वासियों के लिए हमें विनती करना है। जिन लोगों ने परमेश्वर को नहीं जाना है, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। अंत के इन दिनों में हमारे लिए यह समझना काफी आवश्यक है। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। 22वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियेल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने के लिए अभी निकल आया हूं। 23वीं आयत को भी देखिए। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं कि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। दानियेल, जैसे ही तूने विनती करना आरंभ किया, मुझे भेजा गया, और इसीलिए भेजा गया कि तू परमेश्वर की इच्छा को, उनके हृदय को समझ सके, क्योंकि तू परमेश्वर का प्रिय ठहरा है। क्यों प्रिय ठहरा? क्योंकि वह विनती करने वाला था। प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के प्रिय होते हैं। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना विनती करते हैं तो यीशु के कार्य को कर रहे हैं। यीशु क्या कर रहे हैं? पिता के दाहिनी ओर बैठकर वे हमारे लिए विनती करते हैं। विश्वासियों, प्रभु की संतानों, एक पिता के तौर पर आपको अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। मां के तौर पर आपको अपने बच्चों के लिए विनती करना है। विश्वासियों के तौर पर सहविश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। पासबान के तौर पर अपनी कलीसिया के लिए आप प्रार्थना करें। मसीहियों के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि संसार के हर एक विषयों को लेकर हमें उसके लिए परमेश्वर से विनती करना है। अधिकतर हर कलीसिया में शुक्रवार को उपवास की प्रार्थना होती है। क्या आप उसमें भाग लेते हैं? जब पूरी कलीसिया मिलकर उपवास के साथ प्रार्थना करेगी तो एक बदलाव को लाने के लिए परमेश्वर तैयार हैं। अब 24वीं आयत देखिए, वहां क्या हो रहा है। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 हफ्ते ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। मैं तुम्हें कुछ समय दे रहा हूं क्योंकि बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उसमें सबसे पहला है अपराध या फिर बलवा करना बंद करो। अपराध से, बलवा से पश्चाताप करने के लिए, पाप से मुंह मोड़कर पश्चाताप करने के लिए, प्रभु की धार्मिकता को प्रकट करने के लिए। क्यों हम बेधारी की सभाओं का आयोजन कर रहे हैं? आज नंदीगाम में जो सभा हो रही है उसका अंतिम दिन है। नंदीगाम और उसके आसपास के रहने वाले जो लोग हैं, अगर 2 दिन तक नहीं आए तो आज आखिरी दिन है, जरूर आए। वे लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे परमेश्वर के गवाह हों इसलिए, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते वे सभी लोग उनके प्रेम को जान पाएं। और वे लोग जो विश्वास से पीछे हट गए हैं, पाप में जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम से दूर हो चुके हैं, वे अपनी स्थिति को दोबारा से पहचान पाएं, पवित्र आत्मा के कार्यों को देख पाएं, सुसमाचार सुनाया जाए। इसीलिए सभाओं का आयोजन होता है। बलवा करने की आदत लोगों से दूर हो जाए, पापी लोग बचाए जाएं, व्यभिचार करने वाले लोग ठीक हो जाएं, धोखेबाजों का जीवन बदले, पाप को अपनी जीवन शैली बनाने वाले लोग, सब कुछ खोने के बाद उन्हें समझ आता है कि पाप में जीवन जीने की वजह से उन्होंने क्या कुछ खोया है, तब तक बहुत देर हो जाती है और यह देरी कईयों के लिए श्राप का कारण बन जाती है। इन पापों के बंधन से लोग छुड़ाए जाएं, श्रापों के बंधन से लोग छुड़ाए जाएं, लोग प्रायश्चित करें। अब हमें प्रायश्चित करने के लिए बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, एक टूटा हुआ हृदय परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान है।
और वही पाप का प्रायश्चित भी है। जो अपने पापों का अंगीकार करता है वह धर्मी ठहराया जाता है, पवित्र किया जाता है, हम बाइबल में देख सकते हैं। वचन द्वारा परमेश्वर की महिमा का बखान करने, गीतों द्वारा उन्हें महिमित करने। फिर जब ऑल्टर कॉल दिया जाता है, उस दौरान जब लोग आकर अपने हृदयों को परमेश्वर को सौंपते हैं, पवित्र आत्मा के महिमामय कार्यों को जब हम देखते हैं, कई लोग उद्धार प्राप्त करते हैं। इन्हीं चीजों के लिए इन सभाओं का आयोजन किया जाता है, विनती करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। आप भी जरूर इसमें भाग लें। रात 9 बजे मैं दोबारा आपसे मिलूंगा। आइए प्रार्थना करें। पवित्र पिता परमेश्वर, जिस प्रकार दानियेल ने मनुष्यों को नहीं आपको प्रसन्न करने का प्रयास किया, उसी प्रकार केवल अपने आप के लिए नहीं लेकिन संगी विश्वासियों के लिए, संसार भर के लिए प्रार्थना करने का अनुग्रह हमें दें परमेश्वर। और अधिक बोझ के साथ प्रभु, आपके क्रोध से, आपके कोप से मनुष्य जाति बच जाए, ऐसी प्रार्थना करने का अनुग्रह हमें दें प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ हमेशा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। आपके साथ मिलकर हम भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे। धन्यवाद। हालेलुया। दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए शुभ समाचार। आप लोगों से मिलने के लिए हम दिल्ली आ रहे हैं। मार्च 20 तारीख को एक दिन की सभा का आयोजन किया जा रहा है। हम आप लोगों से मुखोमुख होना चाहते हैं। जो किसी भी प्रकार की बीमारी, परेशानी, तकलीफों में है, हम विशेषकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। साथ ही साथ कैलवरी दर्शन तेलुगु टीवी कार्यक्रम के और हिंदी टीवी कार्यक्रम के दर्शकों से मिलने के लिए हम उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर भी हर रोज हिंदी और तेलुगु में कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं आप उनके द्वारा भी आशीषों को पा रहे हैं। सोशल मीडिया और टीवी के साथ साथ हम चाहते हैं कम से कम एक दिन हम आपसे मुखोमुख हो सकें। इसीलिए मार्च 20 तारीख को दोपहर 2 से शाम को 5 बजे तक, फिर शाम 6 से रात 10 बजे तक सभाएं तेलुगु और हिंदी में रहेंगी। आप सबों से अनुरोध है, आप इन सभाओं में जरूर शामिल हों और आशीषित हों। हम YWCA कॉन्स्टेंटाइना हॉल, गेट 1, गुरुद्वारा बंगला साहिब, अशोका रोड, नई दिल्ली में हम 1 डे गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप 8939393939 पर या फिर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें। जरूर आएंगे ना? कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।